प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका YouTube दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी। प्रिय मित्रों, अलंकारों की श्रृंखला में आज यथा संख्या। मित्रों, यथा संख्या को ही यथाक्रम के नाम से जाना जाता है। अब संस्कृत निष्ठ परिभाषा है यथा संख्या क्रमेणैव क्रमिकाणाम समन्वयः। ये काव्य प्रकाश में मम्मट ने प्रतिपादित किया है। यथा संख्या क्रमेणैव क्रमिकाणाम समन्वयः, यानी जहाँ कोई बात कहकर उससे संबंधित बात को उसी क्रम में कह दिया जाए, वहाँ यथा संख्या अलंकार होता है। मित्रों, इसे और स्पष्ट करते हैं और एकदम सरलता के धरातल पर आते हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से समझ लेंगे। जाने अनजाने प्रतिदिन हम लोग यथा संख्या अलंकार का भरपूर प्रयोग करते हैं। कक्षा 5 से 10 तक की किताबों में आपने बहुतायत से पढ़ा होगा कि लिखा रहता है 5 पुस्तक और 10 कलम का दाम क्रमशः 250 रुपये और 50 रुपये हैं। तो हम जान लेते हैं कि 250 रुपये 5 पुस्तक का दाम है और 50 रुपये कलम का दाम है, क्योंकि वहाँ भी लिखा रहता है क्रमशः। यही है यथाक्रम। दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ें तो हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं, आपका कोई मित्र या भाई या घर का जूता और चप्पल साथ लेके आया मार्केट से, तो आपने कहा जूता और चप्पल कैसे मिला? तो उसने कहा 700 रुपये और 120 रुपये। तो जिस क्रम में आपने पूछा था उस क्रम में आपने मूल्य को जोड़ लिया, क्योंकि पहले आपने पूछा था जूता और फिर पूछा था चप्पल। उसी क्रम में उसने उत्तर दिया कि 700 रुपये और 120 रुपये, यानी जूता 700 रुपये का है और चप्पल 120 रुपये का। यही है यथा संख्या या यथाक्रम। सब्जी मंडी में आप जाते हैं और सब्जी वाले से पूछते हैं कि आलू गोभी कैसे दिए? तो कहता है कि 20 रुपये किलो और 10 रुपये फूल। जिस क्रम में आप पूछते हैं उस क्रम में वो बताता है, यानी 20 रुपये किलो आलू और 10 रुपये का एक फूल गोभी। आइए इसे साहित्यिक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मित्रों, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। लड़कियों, ये रसलीन का है और काफ़ी सरस इन्होंने लिखा भी है। साहित्य की गहराई में जाएंगे तो आपको यथा संख्या दिखाई देगा। अमीय यानी अमृत, हलाहल यानी विष, मद भरे यानी मदमादकता। तो अमी हलाहल मद भरे 3 विशेषण हैं। अमृत, हलाहल यानी विष और मद माने शराब के निकट है मदमादकता। श्वेत श्याम रत्नार। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आँख देखिएगा। पहले आँख में श्वेत होता भाग, फिर काला और फिर हल्का सा लाल। आँख में 3 भाग देखिए, पहले ये सफ़ेद वाला भाग, फिर काला वाला भाग, फिर अंदर देखिए ध्यान से लाल। तो अमृत का रंग सफ़ेद, विष का रंग काला और शराब यानी मदिरा का रंग गुलाबी रत्नार। तो जिस क्रम में कहा गया है अमीय यानी सफ़ेद, अमृत का रंग सफ़ेद, हलाहल यानी विष का रंग काला और अंदर घुसी, मद भरे मदमादकता जिसमें पाई जाती यानी शराब, मदिरा, दारू, वाइन जो भी कहें, तो अंदर देखेंगे तो आपका लाल रंग रहता रत्नार। तो एक नायिका के आँख के लिए इन्होंने कहा कि उस नायिका की आँख क्या है? अमी अमृत से युक्त, हलाहल विष से युक्त और मदिरा से युक्त। तो अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत। जिसको अमृत भाव से देखती है वो जी जाता है,
जिसको विष के भाव से देखती है वो मर जाता है, और जिसको मदमाती नज़रों से देखती है झुक झुक परत, वो पूरी तरह से मदमस्त हो जाता है। जही चितवत एक बार, जिसको चितवत यानी देखती, जिसको नायिका जिस भाव से देख लेती है उसके ऊपर साइड इफेक्ट उसी तरह का होता है। आइए फिर से देखते हैं। अमीय हलाहल मद भरे, 3 विशेषण, अमीय हलाहल मद भरे। अब ये तीनों विशेषण को उसी क्रम में आंख से जोड़िए। श्वेत श्याम रत्नार, सफ़ेद यानी अमृत, श्याम यानी विष और रत्नार यानी मदिरा। फिर उसी क्रम में जियत, अमृत के भाव से देखती है तो जी जाता है, मरत विष के भाव से देखती है तो मर जाता है, झुकी झुकी परत और मदमाती नज़रों से देखती है तो उसके प्रेम में मदमस्त होकर के उसकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। जय चितवत एक बार, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जही चितवत एक बार। यहाँ यथा संख्या अलंकार का बहुत सटीक उदाहरण है, रसलीन की रचना है। आगे देखते हैं। सचु वैद्य और गुरु, सचु वैद्य, माफ़ी चाहूँगा, सचु वैद्य गुरु 3, जो प्रिय बोलें भय आस, राज धर्म तन 3 का हों ही बेगी हों नाश। सचिव यानी मंत्री, वैद्य माने चिकित्सक और गुरु माने राजा को मंत्रणा देने वाला गुरु। अगर मंत्री राजा के भय से झूठ बोले, वैद्य रोगी के भय से झूठ बोले और मंत्रणा देने वाला गुरु, विद्या देने वाला गुरु अपने शिष्य के भय से झूठ बोले तो राज माने राज्य का, राजा का, जिसी क्रम में पहले सचिव है मंत्री तो राजा का नाश हो जाएगा, राज्य का नाश हो जाएगा। वैद्य तो सचिव, वैद्य और गुरु, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रम गड़बड़ होगा, देखिएगा। राज धर्म तन 3 का, तो सचिव गुरु और वैद्य ऐसे होना चाहिए, क्रमशः होना चाहिए मित्र, तभी यथा संख्या होगा। सचिव वैद्य, सचिव गुरु और वैद्य ऐसे होना चाहिए। तो राजा का, धर्म का नाश तब हो जाएगा जब गुरु उसे गलत शिक्षा देगा, और वैद्य मरीज के डर से उसे गलत सलाह देगा तो उसके तन का नाश हो जाएगा। तो राज धर्म तन 3 का हो ही बेगी हो नाश। आइए मित्रों, एक संस्कृत के उदाहरण का पुट लेते हैं। भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, आप उसको सुने। मृग मीन सज्जना नाम, मृग यानी मछली, माफी चाहूँ, मृग यानी हिरण, मछली, मीन यानी मछली, सज्जन यानी सज्जन। मृग मीन सज्जना नाम, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण में वैरिणो जगत। संस्कृत के बच्चे समझें, यानी हिरण, मछली और सज्जन क्रमशः अपना जीवन यापन करते हैं। हिरण खाता है मृग, मछली पीती है जल, और सज्जन संतोष से अपने जीवन को यापन करते हैं। तो जिस क्रम में लिखा गया उस क्रम से उनके जीवन यापन का संसाधन भी लिखा गया है। देखिए, मृग मीन सज्जन, तृण जल संतोष। मृग क्या खाता? तिनका। मछली क्या पीती? जल। और सज्जन क्या खाता? संतोष। लेकिन इनके दुश्मनों को इन्हीं क्रम में लिखा जाएगा। लुब्धक यानी बहेलिया, धीवर यानी मछुआरा, पिशुना यानी चुंगलखोर। तो धीवर, लुब्धक यानी बहेलिया हिरण को मारता है, धीवर यानी मछुआरा मछली को मारता है, पिशुना यानी चुंगलखोर ये सज्जन को परेशान करता है। तो लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण में वैरिणो जगत, बिना किसी कारण के जगत में इनके बैरी हो जाते हैं। आइए इस श्लोक को एक बार फिर से देखते हैं। मृग मीन सज्जना नाम, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण में वैरिणो जगत। मित्रों, अब तो हम समझते हैं कि आप भी समझते हैं कि यथा संख्या क्या है। बस वही चलते चलते बंदे में है दम तो फिर बंदे